हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेटवेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आपका दोस्त, आपका साथी गुलजार। आज हम आप सभी को ग्रुप डी के बारे में बताने वाले हैं और इसमें सिलेबस बताएंगे। और आप लोग ये देख कर आए होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम तो पढ़ाई करते हैं लेकिन कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है ये आपको जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा बदलाव हो गया है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग ग्रुप डी का अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो ग्रुप डी का फॉर्म भर लीजिए। और आप सभी को पता होगा कि अभी जो है ग्रुप डी का जो 2024 में वैकेंसी आया था उसका 2025 में एग्जाम हुआ और अभी उसका आंसर की जारी हो गया है। और आंसर की जैसे जारी हुआ है उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद इसका एग्जाम डेट आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो ग्रुप डी में बहुत बड़ा वैकेंसी है, देख सकते हैं 22,195 पोस्ट है। और इस पोस्ट पे जो है आपका 31 तारीख से ही इसका अप्लाई हो गया है। 31 जनवरी 2026 से ही फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है 2 मार्च 2026 तक है। और अभी तक जो भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं तो ग्रुप डी का फॉर्म भर लीजिए। मात्र इसमें 500 रुपया लगता है जनरल ओबीसी के लिए। अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपका 400 रुपया फिर क्या होगा, ये आपका रिटर्न हो जाता है। इसमें 400 रुपया एग्जाम में अगर अपेयरिंग हो जाते हैं तो 400 रुपया रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक जो फॉर्म नहीं भरे हैं और फॉर्म भर लीजिए। और सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात किया जाए तो सबसे पहले आता है मैथ। मैथ में आपको अगर पढ़ना है तो वो क्या पढ़ना है, चैप्टर की अगर बात किया जाए तो जो चैप्टर आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वही चैप्टर लेकर आए हैं। और आपको इस चैप्टर के अलावा और कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है। और आप सभी को पता होगा कि मैथ में देखते हैं लगभग 32-34 चैप्टर रहता है, लेकिन उस 34 चैप्टर में से सिर्फ जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है वही चैप्टर पढ़ना है। जैसे पहला आपका चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा आपका बोर्ड मास हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया डेसिमल, चौथा हो गया फ्रैक्शन, पांचवा हो गया एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसके साथ हो गया एलिमेंट्री हो गया, स्टैटिक्स और स्क्वायर रूट पढ़ना है। और इसी के साथ आपका पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है। तो ये आपका मैथ का चैप्टर है जो पढ़ना है। और इससे जो सवाल आता है इससे 25 क्वेश्चन आपका आएगा और 25 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 25 मार्क्स का होने वाला है दोस्तों। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही चैप्टर को आपको मैथ में पढ़ना है। दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में भी देख सकते हैं आप लोग नॉन वर्बल और वर्बल रहता है, उसमें बहुत सारा चैप्टर है। लेकिन आपको जो पढ़ना है इसमें एनालॉजी पढ़ना है, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज पढ़ना है, फिर उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर पढ़ना है, फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, उसके बाद रिलेशनशिप पढ़ना है, उसके बाद साइलोलिज्म पढ़ना है, वेन डायग्राम पढ़ना है, उसके बाद डाटा इंटरप्रेशन पढ़ना है, उसके बाद ये एंड सफिशियंसी हो गया, उसके बाद कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पढ़ना है, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्शन हो गया और उसके बाद स्टेटमेंट और आर्गुमेंट एंड एजम्पशन पढ़ना है। ये आपका रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो नोटिफिकेशन में दिया गया है यही चैप्टर को पढ़ना है। इससे जो सवाल रहेगा इससे 30 क्वेश्चन रहेगा, इससे 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का होने वाला है। 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा। तो दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो रीजनिंग भी आप इसी चैप्टर को पढ़िएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस की अगर बात किया जाए तो जनरल साइंस में आपको पता होगा कि ये 10th स्टैंडर्ड का पढ़ना है। ये देखिए सीबीएसई का जो पैटर्न रहता है उस पैटर्न के आधार पर आपको 10th लेवल का आपको साइंस पढ़ना है, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और लाइफ साइंस जिसको बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी आपको पढ़ना है। और इससे जो क्वेश्चन रहता है इससे क्वेश्चन आपका साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होने वाला है। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट है आपका जनरल स्टडीज। और जनरल स्टडीज में क्या बदलाव है यही हम बदलाव बताने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले जनरल स्टडीज में अगर बात किया जाए करेंट अफेयर की, आप सभी को पता होगा कि करेंट अफेयर बहुत बड़ा समुंदर है। जैसे हम समुंदर की गहराई को नहीं नाप सकते उसी प्रकार से हम करंट को नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन करंट में जो पढ़ना है वो आपका करंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ना है, स्पोर्ट्स से पढ़ना है, कल्चर से पढ़ना है,
और पर्सनैलिटीज से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। लेकिन जो नहीं पढ़ना है उसका अगर बात किया जाए तो ये हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है और ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है। ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए आपको जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है और जो सब्जेक्ट दिया हुआ यही पढ़ना है करेंट में। और इससे जो आता है, इससे 20 क्वेश्चन रहता है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है। तो दोस्तों, अगर टोटल क्वेश्चन की अगर बात किया जाए ग्रुप डी में टोटल क्वेश्चन जो रहता है वो 100 क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन और इसको 100 मार्क्स का रहता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है। और इसमें टाइम की अगर बात किया जाए तो टाइम जो रहेगा आपके पास वो 90 मिनट का होने वाला है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये आपका सिलेबस था, यही सिलेबस को पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप सेट प्रैक्टिस दीजिएगा। सेट प्रैक्टिस देने के बाद अपना एग्जाम दीजिएगा। तो ये आपका सिलेबस था जो हम आपको बता दिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में। और नेक्स्ट अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार से नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।